नेपाल क्रिकेट के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि रिसेंटली जो नेपाल ने अंडर 16 जोन एशिया कप जीता है वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन उसके अलावा नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज रखी गई है जो कि शायद नेपाल के करियर की सबसे बड़ी सीरीज होने लगी है। क्योंकि इससे पहले हमने नेपाल को मैचेस खेलते हुए देखा है, लेकिन कभी भी इनका टाकरे का मुकाबला नहीं हुआ। और वो टीम जो कि नेपाल की इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि अगर आप बात करते हो नेपाल के प्लेयर्स की तो दीपेंद्र सिंह ऐरी हो गए, संदीप लमुशन हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी यहाँ पर डंका बजता है पूरी दुनिया में, ये लीग्स में जाकर खेलते हैं। और दीपेंद्र सिंह ऐरी ने तो छक्के पे छक्के कितने, कोई मेरे ख्याल 12-13 तो उसने छक्के मार के रखे हुए हैं, मतलब 12 बॉलों में 12 छक्के। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2 दफा 6 बॉलों पे 6 छक्के भी मारे हुए हैं, तो ओवरऑल अगर उसको मिलाओ तो 12 बॉलों पे 12 छक्के बनते हैं। और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड इस टाइम पे नेपाल ने बनाए हुए हैं जो कि दुनिया की नजर से छुपे पड़े हैं, वो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे। वो इसी वजह से क्योंकि नेपाल की क्रिकेट ही बहुत कम लोग जानते थे कि नेपाल की कोई क्रिकेट टीम भी है और वो इतनी अच्छी क्रिकेट टीम है। लेकिन अब यहां पर नेपाल की क्रिकेट को एक फाइनली बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है, वेस्ट इंडीज की जानिब से, आईसीसी की जानिब से या इंडिया की जानिब से, जो भी आप बोलोगे। लेकिन यहां पर नेपाल क्रिकेट टीम की एक बहुत बड़ी सीरीज फाइनल हो गई, जो कि उनके करियर की, क्रिकेट करियर की सबसे बड़ी सीरीज होने वाली है। नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज का शेड्यूल मैं आप लोगों को बता दूंगा कब ये मैचेस खेले जाएंगे और कहां ये मैचेस खेले जाएंगे। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। अच्छा, यहां पर पहले सीरीज की बात करते हैं, फिर नेपाल टीम पे आते हैं। ये सीरीज होगी 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि ऑलमोस्ट 4 दिन की जो है ये सीरीज होगी, या 3 दिन की आप कह लो, क्योंकि 27, 28, 29, 30, 4 दिन की जो है ये सीरीज होगी, जिसके अंदर 3 मैचेस खेले जाएंगे। 3 T20I के मैचेस होंगे, नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज। और बाय द वे ये बता दो, अभी लोग कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज कमजोर टीम है, लेकिन T20 में वेस्ट इंडीज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है दुनिया में। चाहे आप पाकिस्तान की बात करो, इंडिया की बात करो, मैं कहता हूं भाई वो दुनिया में इनके बराबर खड़ी होती है। अब इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो भले ही इस टाइम के ऊपर कोई खास मैचेस खेल नहीं रही नेपाल के साथ, लेकिन हम सब जानते हैं कि नेपाल के लड़के इंडिया में जाकर प्रैक्टिस भी करते हैं, वहां पर इंडिया में जाकर जो है उनके ग्राउंड्स भी यूज करते हैं, और इंडिया इनको काफी ज्यादा बैकअप देता है, सपोर्ट देता है। जिस तरह अफगानिस्तान के को सपोर्ट किया इंडिया ने, वैसे ही नेपाल क्रिकेट टीम को भी सपोर्ट किया जा रहा है। और ये आपको बता दो, जब यहां पर ये सीरीज होगी, क्योंकि पहला मैच होगा 27 सितंबर को, और ये मैचेस होंगे कहां पर, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, यानी कि दुबई नहीं, एक्चुअली यहां पर नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट मैच जो कि खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। ये तीनों ही मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हैं, यूएई के अंदर ये तीनों के तीनों मैचेस होने लगे, एक ही स्टेडियम में है। 27 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, जो कि नेपाल क्रिकेट टीम के लिए इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा। मुझे नहीं लगता कि नेपाल ने आज तक जो है वो इतने बड़े एक सीरीज, फुल फ्लैश सीरीज, हालांकि नेपाल ने रिसेंटली एशिया कप खेला था, उसने काफी अच्छे अच्छे मैचेस खेले, मगर नेपाल ने अब तक वो वाली फुल फ्लैश जिसको कहते हैं ना कि सीरीज, वो नहीं खेली है। और उसका इंतजार नेपाल कई बरसों से कर रहा था कि हमें वो मौका मिले, हमें वो सीरीज मिले कि हम अपने आप को प्रूव कर सकें, हम दुनिया को बता सकें कि नेपाल क्रिकेट की ताकत क्या है, हम दुनिया को दिखा सकें कि नेपाल में सिर्फ संदीप लमोचन नहीं बल्कि जैसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब 27 को पहला मैच है, 28 को दूसरा मैच और 30 को यहाँ पर तीसरा मैच। ओवरऑल 3 ये मैचेस होंगे, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच तो 8 बजे शुरू होंगे ना, श्योर के नेपाल के वक्त के मुताबिक आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। इंडियन वक्त के मुताबिक ये मैच जो है वो शाम को 7:30 बजे शुरू होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग खैर उस टाइम पे जब मैचेस होंगे तो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन ये सीरीज रखवाई किसने, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी टीम उठ के आ जाए और बोले कि भाई हमें वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज कराओ और उसकी सीरीज फाइनल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वरना आप रोजाना देख रहे होते कि भाई यूएई की जो है वो वेस्ट इंडीज से खेल रहा होता, या फिर मलेशिया जो है वो इस टाइम के ऊपर इंडिया से खेल रहा होता, या फिर जो ये युगांडा की टीम है ये हर वक्त खेल रही होती इंग्लैंड से। इस तरह नहीं होता, कभी भी छोटी टीमों को ऐसे मौके नहीं मिलते इतनी आसानी से। लेकिन जो नेपाल के मामले में केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसी वजह से है कि नेपाल अब आपको लग रही है कि छोटी टीम है अभी, क्योंकि उन्होंने बड़े मैचेस नहीं खेले हैं। लेकिन अगर आप आज से 2 या 3 साल पहले जाते हो तो नेपाल ने ये इस T20I की सीरीज या आप कह लो या कुछ किसी भी मैच की तैयारी आप कह लो, नेपाल ने ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले से करनी शुरू कर दी थी। उनको ये बात उसी वक्त पता चल गई थी जब वो एशिया कप के लिए क्वालिफाइड खेले तो सिलेक्ट हो गए। उनको पता चल गया कि भाई अब हम यहां से अगर पीछे देखेंगे तो फिर हमारी गलती है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना जोर लगाएंगे कि आईसीसी मजबूर हो जाएगा हमें बड़ी सीरीज देने के ऊपर और बड़े सीरीज में परफॉर्म करने के ऊपर। अब मुझे बताइए, ठीक है, यहां पर नेपाल यहां पर वेस्ट इंडीज से खेलेगी, जीतती है हारती है वो एक अलग मैटर है। हालांकि मैं आपको बताऊं मेरी नजर में नेपाल को जीतना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की हालत आजकल बहुत पतली है। भले ही T20 में वेस्ट इंडीज बहुत शानदार है, लेकिन जो नेपाल का टैलेंट है वो नेपाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए,
वो नेपाल से बाहर निकले, पूरी दुनिया का एक मैसेज दे, पूरी दुनिया को बताएं कि नेपाल कितनी बड़ी टीम है, पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि नेपाल T20 वर्ल्ड कप खेलना जानती है, T20 में परफॉर्म करना जानती है, वो T20 के अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करना जानती है। और नेपाल में है, रिसेंटली इन्होंने अंडर 16 जोन का एक एशिया कप जीता है, जो कि बहुत शानदार है नेपाल के क्रिकेट के लिए। उन्होंने फाइनल में कोई 300 या कुछ इस तरह रन बनाए थे, और नेपाल ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंटली, 50 ओवर का एशिया कप हुआ है, उसके अंदर नेपाल के बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो निकल कर आए हैं। और यंग प्लेयर्स, कोई 16 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 17 साल का है, कोई मतलब अंडर 16 था तो 16 से कम कम ही थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 17-18 साल के थे। भाई डजंट मैटर, 17-18 साल के थे, 30 साल के थे, बात यह है कि वो चैंपियन बने, उन्होंने चैंपियनशिप जीती, उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई हमारे ऊपर नजरें रखी जाए, हमारे ऊपर जो है वो निगाह रखी जाए, हमको सपोर्ट किया जाए, हम आने वाले वक्त में एशिया की एक और बहुत बड़ी उभरती हुई टीम बन सकते हैं। याद रहे इस टाइम के ऊपर नंबर 1 के ऊपर इंडिया है, एशिया में नंबर 1 के ऊपर इंडिया है, नंबर 2 के ऊपर अफगानिस्तान है, नंबर 3 के ऊपर श्रीलंका है, नंबर 4 के ऊपर बांग्लादेश है, और नंबर 5 के ऊपर पाकिस्तान है। यहाँ पर एशिया की जो सबसे बड़ी टीम्स हैं उनमें इस तरह से आप जो है वो रैंक करोगे। मैं पाकिस्तान को नंबर 5 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश पाकिस्तान को बहुत गंदे तरीके से हराकर भी गई थी, और पाकिस्तान यूएसए से भी हार चुका है, आयरलैंड से भी हार चुका है, अफगानिस्तान से भी हार चुका है, बांग्लादेश से भी हार चुका है। हम T20 में एक बार नहीं बल्कि कई बार छोटी टीमों से पील चुके हैं, इसलिए हम जो है अपने आप को नीचे रखें। जबकि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो कि न्यूजीलैंड को भी हरा चुका है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वो दुनिया की तमाम बड़ी टीमों को जो है वो क्रिकेट में हरा चुके हैं, चाहे वो ओडीआई हो या T20 हो। लेकिन यहां पर उन्हें अब तक सिर्फ एक ही टीम है दुनिया में जिनको नहीं हराया, वो टीम है इंडियन क्रिकेट टीम। आज तक कभी अफगानिस्तान ने इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं हराया, लेकिन अफगानिस्तान इस टाइम के ऊपर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम बन चुकी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अब यहां पर नेपाल के पास चांस है कि वो भी इन फैब 5 में, या जो भी आप बोलोगे एशिया की टॉप 5 टीमों में अपनी जगह बना सकती है, अगर नेपाल इस सीरीज को जीत जाती है किसी न किसी तरीके से, जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेपाल को जीतना चाहिए। जितनी वो लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने उन लोगों ने क्रिकेट में लगन दिखाई है, जितना वो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, मुझे लगता है कि नेपाल डिजर्व करता है ये सीरीज जीतना, और उसको ये सीरीज जीतनी चाहिए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, बिकॉज वेस्ट इंडीज की टीम को हराने का इससे बढ़िया मौका नेपाल को नहीं मिलेगा। अब हालांकि ये सिर्फ नेपाल की एक ही सीरीज है जो कि शेड्यूल्ड है, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज को हरा देती है नेपाल, तो आईसीसी भी मजबूर हो जाएगा कि बड़ी सीरीज दे और बड़ी टीमों के ऊपर ये जोर डाले कि नेपाल के साथ कोई ना कोई मैचेस खेले जाएं, नेपाल को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए, नेपाल की क्रिकेट को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि नेपाल अब दरवाजे तोड़कर आ रही है, वो दरवाजे तोड़कर आ रहे हैं, उनको बस अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को दुनिया के सामने दिखाना है, जिसका मौका उन्हें चाहिए था। और ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है नेपाल क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज के सामने, जब वो उनको हराएंगे शारजा की सरजमीन के ऊपर, तो नेपाल के जो फैंस हैं वो इस टाइम के ऊपर कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि नेपाल की क्रिकेट टीम के फैंस बहुत मजबूत हैं। उनका कोई छोटे से छोटा भी मैच होता है तो ग्राउंड्स पूरे भरे हुए होते हैं, नेपाल में क्रिकेट को चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर नेपाल को बड़ी एज हासिल है। वेस्ट इंडीज के जो हैं वो टीम के सपोर्टर्स शारजा में नहीं होंगे, जबकि नेपाल के बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे, तो क्राउड जो है वो नेपाल के साथ होकर, वैसे भी पूरा इंडिया भी नेपाल के साथ ही खड़ा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो भी चाहते हैं कि नेपाल की तरक्की हो। आई होप सो कि ये सीरीज जल्दी से स्टार्ट हो, क्योंकि 27 सितंबर से ये सीरीज होनी है, सीरीज स्टार्ट हो, नेपाल इसको जीते और नेपाल हमें एशिया की एक और बहुत बड़ी टीम बनती हुई दिखाई दे। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय।